हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी में हम जो टॉपिक चल रहा था यानी कि आपका जो नॉलेज वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया था, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट और नॉलेज के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए थे। आज से हमारा जो टॉपिक था वो होना है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सबसे पहले आता है आज का हमारा जेनेसिस, यानी कि जेनेसिस टॉपिक। तो सबसे पहले यानी कि आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी है क्या, यानी कि क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी है क्या। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने लगे यानी कि पहले तो जेनेसिस यानी पढ़ना क्या है हमें, जेनेसिस, और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, यानी कि या चलिए पूरा लिख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। अब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? इन्फॉर्मेशन सोसाइटी उसे कहेंगे जहाँ पर क्रिएशन, यूज़र इंट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें यानी कि सारी की सारी एक्टिविटी हों, यानी कि जो समाज में यानी कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी पॉलिटिकल, आपकी कल्चरल, आपकी इकोनॉमिकल, आपकी यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए सांस्कृतिक भी आ जाएंगी इसमें, और आपका धार्मिक भी आ जाएगी, आपका राजनीतिक भी आ जाएगी, आपका आर्थिक भी आ जाएगी। जितनी भी एक्टिविटी हैं यानी कि जितनी भी एक्टिविटी आपके आसपास हो रही हो वो सारी एक्टिविटी क्या है, समाज से जुड़ी हुई है। और समाज क्या है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। और सोसाइटी क्या है, आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे कि एजुकेशन में एक टर्म आती है कि बालक जो है समाज से सीखता है, यानी कि क्या कर रहा है, बालक समाज से शिक्षा प्राप्त करता है। वही कहानी एज इट इज़ हूबहू यही इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात कहेगा। भाई आप ये मान के चलो, क्या कर, हमारी जो राजनीति है वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हमारा यानी कि सीधे सीधे छोटे छोटे पॉइंटों में लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल हमारी कुछ ना कुछ सिखाती है, कल्चर है जो हमारा वो कुछ ना कुछ सिखाता है, रिलीजन मतलब धर्म हमारा कुछ ना कुछ सिखाता है, हमारा इकोनॉमिक्स हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और आपका क्या होगा, ये हो गए, और कोई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक कुछ और सिखाएगा। यानी कि क्या क्या है, यानी कि सारी की सारी आपकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। यानी क्या करते हैं, क्रिएशन करती है, आपको इंट्रैक्शन करवाती है, मैनिपुलेशन करवाती है, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी के द्वारा ज्ञान को प्रदान करने का काम करती है। आप जैसे मान के चलिए आप खड़े हो किसी पुराने मंदिर में, यानी कि पुराने मंदिर में खड़े हो या गिरजाघर में खड़े हो या फिर आप किसी मस्जिद में खड़े हो, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये जी इतने साल पुराना था, ये क्या नाम इसने बनाया था, ये इस चीज़ का मंदिर है या मस्जिद है, और इसमें ये जो गेट है ये सभी लोगों ने पहले सोने का बनवाया था। फिर इस तरह क्या पता चल रहा है कि कल्चर के बारे में, और कल्चर के बारे में पता चल रहा है। कल्चर किस में आता है, सोसाइटी में, और सोसाइटी के में आता है, तो सोसाइटी क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यानी कि देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हम क्या है, यानी कि एक मानव, यानी कि ये है एक मानव, ठीक है, यानी कि ये आप हो, ठीक है, आप क्या हो, समाज का हिस्सा हो, यानी कि सिंगल पर्सन से कभी भी समाज नहीं बनता, ये ध्यान रखना। अब आपके घर की फैमिली में 10 आदमी है, यानी कि 10 आदमी, चाचा ताऊ बाऊ, दादा दादी, आप सब भाई बहन सब मिलाकर 10 आदमी मैक्सिमम मैंने मान के चलिए ये आपके हो गए = 10, यानी कि 10 आदमी हो, तो ये क्या एक समाज है, यस ये एक समाज है। यानी समाज मतलब ये एक लघु समाज है, सिंगल पर्सन से कभी समाज नहीं बनता, सिंगल पर्सन समाज का हिस्सा होता है। और जो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा समाज। कैसे हो जाएगा, समाज में क्या आता है, यानी कि घर आपका, यानी आप कहाँ रह रहे हो,
एक सोसाइटी में रह रहे हो, यानी कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, एक मोहल्ले में रह रहे हो, एक जगह रह रहे हो, एक सिटी में रह रहे हो। तो सिटी क्या आ गई, यानी कि सबसे पहले आपका घर आ गया, यानी कि होम आ गया। होम कहाँ पर है, आपके मोहल्ले में। मोहल्ले को यानी सब के घर मिला के क्या बना, एक कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, वो सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या नाम, मोहल्ले से आगे बढ़े ज़िला आ गया, ज़िले से आगे बढ़े यानी वो आ गया स्टेट आ गया, स्टेट से आगे बढ़े फिर आपका इंडिया आ गया, इंडिया से आगे बढ़े तो वर्ल्ड आ गया। तो ये क्या है, और वर्ल्ड में क्या है, यानी कि सब क्या है, सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है, यानी कि एक आपका पूरा का पूरा समाज की डिनोट करते हैं। और जो चीज़ें हम समाज से ग्रहण करते हैं, यानी सोसाइटी से जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तौर पर मानी जाती हैं। याद कर लेना, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तौर पर मानी जाती हैं। समझ में आ गई कहानी, छोटी सी कहानी समझ में आई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब ये आता है जेनेसिस, यानी कि उत्पत्ति। यानी कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, GENESIS, यानी कि हिंदी में अगर इसे कहेंगे, हिंदी में अगर इसका रूपांतरण करें तो उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है। ये क्या कहेंगे, यानी प्रारंभ होना, उत्पत्ति, या क्या कहेंगे, शुरुआती को क्या कहेंगे, बिगिनिंग, यानी कि क्या कहेंगे, उत्पत्ति होना। तो ये समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी की उत्पत्ति। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की उत्पत्ति। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी की उत्पत्ति कैसे हुई, आप ये मानो जब क्या है, ये धरती है, यानी कि क्या है, धरती है। धरती पे जब आदमी रहना शुरू किया होगा, एक आदमी से तो धरती बनी नहीं होगी। यानी कि आप कोई भी अगर ये कहने लगे जी एक आदमी ने ये सब कुछ कर दिया, फलाना कर दिया, नहीं। यानी कि जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने इस धरती का विकास कर दिया, यानी कि आदमी ने धरती का विकास कर दिया। भाई आप ये बताओ मुझे, आज के टाइम पर क्या आदमी ही बच्चे को जन्म दे सकता है, बताओ? आदमी बच्चे को क्या जन्म दे सकता है? नहीं। यानी कि उसके लिए मेल एंड फीमेल का होना ज़रूरी है, साइंटिफिक रीज़न ये है, ठीक है, सबको पता है। अब क्या है, यानी कि एक आदमी और एक औरत, मैक्सिमम मान के चलते हैं हम, एक आदमी और एक औरत रहे होंगे पहले, फिर उसने क्या करा, उनके बच्चे हुए, फिर उससे बड़े, यानी उससे आगे बढ़े। और सबसे आपको पता ही कि हमारा जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, यानी कि जो उत्पत्ति होती है पानी के कीड़ों से होती है। ये आपको जब जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसे पता है। तो कहाँ से, वहाँ से एवोल्यूशन होते 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 यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। सीधी सीधी बात है, यानी कि छोटे से कीड़े से हम बड़े आदमी तक बन गए, ठीक है। अब ये मान के चलो यहाँ से क्या हुआ, उत्पत्ति हुई किसकी। अब धीरे 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 ये क्या नाम, ये ए आदमी है, यानी कि ए आदमी से इनके बी, सी और डी बच्चे बने, ठीक है। अब बी चला गया, ये जी अमेरिका चला गया, डी चला गया अफ्रीका चला गया, ये सॉरी सी चला गया अफ्रीका चला गया, और डी आ गया हिंदुस्तान आ गया। तो ये क्या हो गया, तीन जगह अलग अलग बट गए, तीन अलग अलग बट गए कि नहीं बट गए। अब तीन अलग अलग बट गए तो इसने क्या करा, अमेरिका की सोसाइटी बना दी। इसने क्या करा, इसकी यानी कि वहाँ पर क्या करा, यानी कि वहाँ पर मेल और फीमेल वही कॉन्सेप्ट हुआ। फिर इसने बच्चे बनाए, यानी कि इसने क्या करा, एक तरह की वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म दिया, यानी कि जन्म देकर क्या करा, सोसाइटी बनाई। यहाँ पर इसने सोसाइटी बनाई, यहाँ पर इसने सोसाइटी, यानी कि यहाँ पर एक तरह से रहने शुरू करें। फिर उससे 2 से 4, 2 से 6, यानी इस तरह से चलते चले तो क्या बन गया, एक सोसाइटी बन गई, यानी कि पूरी सोसाइटी बन गई। और वही सोसाइटी जाकर आगे जाकर चलते चलते उसने कार्य किए। फिर आगे कार्य करने के बाद क्या करा, इन्फॉर्मेशन का, यानी कि सीधे सीधे आकर अब कहानी आती है, यानी कि यहाँ तक आ गई सोसाइटी की बात। सोसाइटी की बात आ गई, यानी कि सोसाइटी उत्पत्ति हो गई। अब सोसाइटी उत्पत्ति होगी अपने का, यानी कि अब ये तो आदमी है, इनके पेट में भूख लगती है, यानी कि आप
कितने दिन रह सकते हो भूखा? मैक्सिमम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ठीक है। पानी भी चाहिए आपको। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, ज्ञान की प्राप्ति करी। यानी कि यार मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, तो फिर इन्होंने, यानी कि इनका क्या होता है, जैसे साइंस में कहते हैं, साइंस बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में क्या कहते हैं, यानी कि उनको जो भी सामान मिला उन्होंने, चाहे क्या नाम से मिला, कुछ मिला, तो क्या करा, उन्होंने तोड़ के खा लिया। हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि नहीं कहते? तो वैसे ही इन्होंने क्या करा कि यार सेब मैंने तोड़ा, खाया, पेट में आराम मिला, यानी कि भूख, तो इनको क्या करे, इन्फॉर्मेशन मिली। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होते 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 ये वर्ड बना आपका इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी की उत्पत्ति इसलिए मानी जाती है कि ज्ञान की, यानी कि सामाजिक जो है आपका सोसाइटी जो है क्या करता है, आपके ज्ञान के काम में आता है। यानी कि एक तरह से ये जो टॉपिक है सामाजिक ज्ञान का टॉपिक है। यानी सूचना जो है, यानी कि जो हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है, समाज से प्राप्त होती है। और समाज की जो सूचना है उसकी उत्पत्ति कौन है, वो है व्यक्ति है, यानी समाज है। और समाज कैसे उत्पत्ति कर रहा है, यानी कि आप बाहर जा रहे हो, यानी कि मैंने वही एग्जांपल लो एक, कि आप स्कूल से, यानी कि अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हो, तो क्या करा, यानी 10 किलोमीटर का सफ़र है, बीच में आपने नेता का भाषण भी सुन लिया, और शास्त्री का क्या नाम लेक्चर, यानी कि यूट्यूब पे भी देख लिया। तो क्या करा, यानी कि वो क्या हुआ, नॉलेज हुई, यानी कि आपको क्या प्राप्त हुई, नॉलेज प्राप्त हुई। और वही सारी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के तौर पर मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये था आपका, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति का मतलब ये है, आप किसी भी सोसाइटी में, यानी कि मान के चलिए, जैसे मान के चलते हैं आपका बच्चा है, यानी कि आपका एक बच्चा है, वो आज शादी करता है, यानी कि एक चाइल्ड है ए, वो करता है बी से शादी करता है, यानी कि ए शादी करता है बी से करता है, यानी कि आपका सिंगल चाइल्ड है, ए से बी, यानी कि ए और बी की शादी हो गई, ए और बी का जो बच्चा हुआ वो हो गया सी। ठीक है, तो यानी कि इसका एक परिवार बना। ठीक है, यानी कि आपका परिवार में, यानी कि ये था आपका ए नाम का बच्चा था, तो एक्स और यानी वाई और जेड, यानी कि वाई और जेड से मिलकर आप और आपके बच्चे, यानी कि जो वाइफ है, उनसे क्या हुआ, ए बच्चा हुआ। अब ए का जो बच्चा हुआ, फिर क्या हुआ, ए और बी से सी बच्चा हुआ, तो क्या हुआ, ये एक फैमिली बनी। तो यानी कि फैमिली बनते बनते, और अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो क्या हुआ, ये 6 के 6 हो गए, 6 के 6, यानी कि इस तरह से आपको फैमिली बनती चल जाती है। यानी आपने जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होगे, तो एंथ्रोपोलॉजी में एक जब हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, तो फैमिली का ट्री होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में, और जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो ट्री के तौर पर पढ़ा जाता है। तो वही, यानी कि वही सब चीज़ें क्या नाम यहाँ पर सोसाइटी में आती हैं। सोसाइटी में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो लघु रूप है वो आ जाएगा परिवार। परिवार के बाद आ जाएगा हमारा जो आसपास का गली मोहल्ला पड़ोस है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा परिवार, घर के बाद फिर हमारा कहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आ जाएंगे, फिर मोहल्ला आ जाएगा, मोहल्ले के बाद हमारा इस तरह से बढ़ते चल जाएंगे, यानी कि हाउस, यानी कि घर, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा परिवार के बाद फिर यानी कि इस तरह से मोहल्ला, मोहल्ले से फिर ये इस तरह से आपको चलते चल जाएंगे, फिर आखिरी में देश, और देश के बाद पूरा का पूरा विश्व। ठीक है, ये आता है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।